सबको आज आप मिल जाइए मेरे पिता, सबके हृदय को छू लीजिए मेरे पिता, सबकी लाइफ को बदल दीजिए, आत्मा से परिपूर्ण कीजिए पिता। कोई भी मेरे परमेश्वर बुराई से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु अंधकार में पड़े ना रहे पिता, कोई भी नहीं पड़े रहे प्रभु, सबको छुड़ा लीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, सबको छू लीजिए पिता। कुसुम भी आना चाहती है प्रभु, उनको लेके आइए यीशु के नाम से, लेके आइए पिता, छू लीजिए उसके हृदय को भी छू लीजिए पिता। जो आना चाहती है प्रभु उसके हृदय को छू लीजिए, और सबको पिता आपकी मार्ग दिखा दिखा कर स्वर्गीय दूत चाहिए और लेके आइए मेरे परमेश्वर, एक एक को लेके आइए ये होगा। और जो आए हैं पिता मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु, ये सुंदर समय जो आपने हमें को दिया है प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। महिमा प्रशंसा पिता परमेश्वर, नाम आपके नाम को ऊंचे पे उठाते हैं। हालेलुया। आपके नाम की जय जयकार करते हुए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अब जो हम सबको इकट्ठा किया परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम से पिता हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पिता प्रभु जो हमने को मौका दिया परमेश्वर पिता प्रभु, परमेश्वर पिता प्रभु इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर पिता प्रभु इस समय के लिए हम धन्यवाद करते पिता प्रभु। हम सबको क्षमा कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु, आपके लहू से सबको घिरते परमेश्वर पिता, ताकि हम कोई भी परमेश्वर पिता प्रभु पाप में ना गिरे परमेश्वर पिता प्रभु। हम सबको मदद कीजिए, वचन के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, जो सात वाणी परमेश्वर आप क्रूस में जो हमारे लिए बोला है परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम सबको मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए, पवित्र आत्मा आइए इन सबको पिता छू लीजिए पिता, मुझे छू लीजिए पिता परमेश्वर, हर एक पाप से हमें रहित कीजिए पिता परमेश्वर पिता। हम सबको पवित्र कीजिए प्रभु, आप जैसे पवित्र थे हम सबको वैसे ही पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर। जो वचन सुने परमेश्वर पिता वो परमेश्वर मेरे तो और से नहीं पिता, वो आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर पिता, ताकि हम सब कोई बदल नहीं पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब परमेश्वर क्रूस में थे उन्होंने पहला वचन मुँह से बोला था, थोड़ा मैं इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊंगी। लूक मतलब लूका 23 का 34, 23 का 34। He asked God to forgive those who wronged him.
such mercy who extended to each and every sign one of us as we put our trust in him and bow ourselves before him. That mercy changes us from the inside out and works to make us more and more just like him. Lord's first word is from Luke 23:34. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. तो इसका परमेश्वर ने पहला वचन बोला था लूका का 23 का 34 में, पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो परमेश्वर जानते थे कि परमेश्वर उनको ये दर्द उनको सहन करना, वो पहले से ही जानते थे। यीशु मसीह पहले से ही जानते थे कि उनके ऊपर ये बहुत बड़ा उसको वो सहन करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा दुख उनको सहन करना पड़ेगा। वो पहले से ही जानते थे, उनको पता था। फिर भी उन्होंने हमारे लिए दुख उठाया। क्यों हमारे लिए दुख उठाया? ताकि हम पाप से हम रहित हो पाए, हम पाप से बच पाए, ताकि हम स्वर्ग राज्य में जा पाए। हम लोग तो स्वर्ग से आए हैं, परमेश्वर ने हमें भेजा है, पर हम लोग कोई वापस जा नहीं पा रहे। क्यों? पाप के वजह से। हम सब की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पाप है। हम कोई नहीं बोल सकते कि हमने पाप नहीं किया है। जो इस धरती पे जन्म लिया है सब ने पाप किया है, सिर्फ यीशु मसीह छोड़ के। तो परमेश्वर उस दुख में, वो दर्द में, वो ऑलरेडी क्रूस लेके कलवरी क्रूस में, वो पहाड़ में जाके उन्होंने क्रूस में थे, और पहला वचन उनके मुंह से वही निकला कि हे पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कीजिए। फादर फॉरगिव देम मीन्स फादर, वो अपने पिता को बोल रहे, पिता परमेश्वर इनको क्षमा कीजिए, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन लोगों ने परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाया। आज हम लोग भी डेली, हम लोग हर वक्त डेली हम लोग यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते? हमारे पाप की वजह से। हम जो पाप करते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर, हम लोग कुछ बड़ा पाप करते हैं तो उसमें परमेश्वर दुख होता है या उसमें ही परमेश्वर क्रूस में चढ़ते हैं। नहीं, हमारे हर एक पाप के लिए परमेश्वर क्रूस में चढ़ते हैं। कैसे? अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं या हम किसी को गलत बात बोलते हैं, अगर हम सोच में भी पाप करते हैं तो उसमें भी हम परमेश्वर को क्रूस में चढ़ाते हैं। आज परमेश्वर, हम देख नहीं पा रहे कि परमेश्वर क्रूस में है, पर वो क्रूस में जा रहे हैं हमारे वजह से। तो हमें क्या करना है? हमें पाप से रहित होना है और हम सबको क्षमा करना है। हम नहीं सकते क्षमा करने, क्योंकि हम मनुष्य, हम लोग बहुत टाइम हम लोग क्रोधित हो जाते हैं। पर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम सबको क्षमा करना चाहिए। जैसे परमेश्वर उस दुख में रह के, उस दर्द में रह के, वो तो मनुष्य ही थे। जब वो धरती में थे, वो मनुष्य के जैसे उन्होंने दर्द वो सहन किया था। ऐसे नहीं कि उनके पास कोई सुपरनेचुरल पावर आ गया था। वो जैसे हमें दर्द होने से जैसा दर्द होता है, उनको भी सेम वैसा ही दर्द हुआ था। और फिर भी उस दर्द में रह के ही परमेश्वर ने क्या कहा? हे पिता, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम सबको क्षमा करना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने इतने दुख में रहने के बाद भी हम सबको क्षमा किया, ताकि हम पवित्र हो पाए, ताकि हम स्वर्ग राज्य में जा पाए उनके साथ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस ओनली दैट वी शुड ऑल फॉरगिव वन अदर एज लॉर्ड फॉरगिव्ड अस। और परमेश्वर हम सबको आशीष दे, और जो भी ये वचन सुन रहे हैं सबको आशीष दे, ताकि हम परमेश्वर के जैसे बन पाए। परमेश्वर ने कहा, मुझे देखो मैं कितने नम्र और दीन हूँ। तो हम चाहते हैं कि हम सब परमेश्वर के जैसे बन पाए, ताकि हम स्वर्ग राज्य में जा पाए उनके साथ। सबको थैंक यू।